अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को मैं 4 वीडियो लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा। जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 विद रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 विद रिलेटेड एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। जो थर्ड वीडियो लेक्चर होगी मेरी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 विद रिलेटेड एग्जांपल्स, और लास्ट वीडियो लेक्चर इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5 विद रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे हम। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, फाइंड dy बाई dx। डेरिवेटिव तो हमने फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास डेरिवेटिव्स तो आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। जो पहले हम जो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं उसमें वेरिएबल x और y है। dy बाई dx है, एक वेरिएबल x या वेरिएबल y, तो हम डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है। ये आप प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं, बिल्कुल यही पार्ट जिसमें हमने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किया था, लेकिन हमने डायरेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। कंडीशन हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, जिस तरह हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव्स सुटेबल सब्स्टिट्यूशन से। अगर आपके पास एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाती है और आप डायरेक्ट डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस तरह का फंक्शन गिवन है। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब नया वेरिएबल आपने कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, जो पावर के अंदर वाला फंक्शन है उसे मैंने u कंसिडर कर लिया। न्यू वेरिएबल u इंट्रोड्यूस करवा दिया। u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है। तो फाइनली हमारे पास y क्या बन जाएगा, इसको तो मैंने u कह दिया, y इज इक्वल टू u की पावर 1/2। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ तक, जो हमने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज u। अब हमने बेसिकली डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है। जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं उसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x अभी तक आ रहा था हमारे पास, जिसमें y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी y एज ए फंक्शन ऑफ x, जिसमें हम डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड आउट करते थे dy ओवर dx। ठीक हो गया? लेकिन यहां पर u एज ए फंक्शन ऑफ x है और y एज ए फंक्शन ऑफ u है। जब हमारे पास थर्ड वेरिएबल आ जाए तब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली तो हमने फाइंड तो dy बाई dx ही करना है, लेकिन यहां पर हमने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, दैट इज u। उसके मुताबिक जब हम डेरिवेटिव्स, हमारी चेन रूल बनेगा वो बनेगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि हमारे पास y एज ए फंक्शन ऑफ u है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, और u एज ए फंक्शन ऑफ x है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। जब आप देखें u के साथ कैंसिल आउट करें तो हमारे पास फाइनली dy बाई dx ही बनता है। लेकिन यहां पर हमें फाइंड ये करना है dy बाई dx, तो हमें 2 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें डेरिवेटिव मिलेगा। अब इसमें 2 डेरिवेटिव्स कौन से होंगे, एक तो हमने फाइंड आउट करना है dy ओवर du और दूसरा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है du ओवर dx। मींस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? ये 2 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा, y हमारे पास क्या था, y एज ए फंक्शन ऑफ u, y इज इक्वल टू u की पावर 1/2, और y का डेरिवेटिव हमने लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है? तो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो dy ओवर du आ जाएगा। ये तो सिंपल पावर रूल, चाहे सिंपल x हो, चाहे सिंपल y हो, चाहे सिंपल थीटा हो, कोई भी वेरिएबल आ जाए तो पावर रूल तो उसी तरह ही चलेगा हमारे पास। आप देख सकते हैं सिंपल पावर रूल में, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर विद रिस्पेक्ट टू x हो तो यहां पर फंक्शन x होगा हमारे पास, x की पावर। अगर u हो तो यहां पर u आना चाहिए, सिंपल पावर रूल। अगर y हो तो यहां पर y आना चाहिए। ठीक हो गया? सिंपल पावर रूल क्या कहता है, पावर मल्टीपल में आ जाएगी। ये पावर थी हमारे पास, पावर मल्टीपल में आ चुकी है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर du। ये तो आ चुका हमारे पास dy ओवर du। अब हमने दूसरा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है du ओवर dx। u हमारे पास जो हमने कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, u एज ए फंक्शन ऑफ x, ये हमारे पास है। अब इसका भी डेरिवेटिव, लेकिन उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है।
डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, यहां पर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख लिया है। वो क्या था हमारे पास, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव ओवर डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर आ जाता है। ठीक हो गया। यहां पर तो हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके। आगे हमने दो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना और एक वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। अब यहां पर जब डेरिवेटिव लेते हैं, वन का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव दैट इज 1, वो मैंने लिखा हुआ है। 1 कांस्टेंट हो जाएगा, वो 0 खत्म हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन साइन साथ में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है। और ये माइनस साइन एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज। और यहां पर 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, यहां पर 1 है, ये तो खत्म हो जाएगा, -1 प्लस x हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके साथ कैंसिल आउट, -1 -2, ये हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx। हमने dy ओवर du भी निकाल लिया, du ओवर dx भी निकाल लिया। ये हमारे पास dy ओवर du की वैल्यू और ये हमारे पास du ओवर dx की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास तो ये है dy ओवर du की इंटू du ओवर dx, वो ये आ जाएगी आपके पास जो हमने फाइंड आउट किया वहां पर। ठीक हो गया। अब u स्टार्टिंग में क्या था हमने कंसिडर किया, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x और y में होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट तो कर लिया, डेरिवेटिव्स भी ले लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करके y एज ए फंक्शन ऑफ x में ही आंसर देंगे हम। ठीक हो गया। अब यहां से ये 2 कैंसिल हो गया। स्टार्टिंग में मैंने रेफरेंस दे दिया, u किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो इसकी पावर ही साथ में आ जाएगी और ये 2 कैंसिल हो गए, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास। अब ये नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखेंगे हमने इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया था। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ये ऊपर चले जाएगी और ये नीचे आ जाएगी आपके पास। अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है आपके पास, ये पावर इसके साथ आगे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसकी पावर मैंने अलग कर ली, दैट इज ये आ जाएगी और साथ में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो माइनस हुई थी इसके साथ आगे पावर 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2। तो फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास गिवन फंक्शंस का। ये है हमारे पास डेरिवेटिव अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ठीक हो गया। एग्जामिनेशन में आपने डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, अगर ये मेंशन कर दे स्टेटमेंट तो आपने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, तब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज करना है डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड बिल्कुल एग्जांपल नंबर 2 पेज 62 पर, पेज 62 पर एग्जांपल नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज है। यहां पर 1 है, वहां पर a लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह आपने उसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जहां जहां 1 आ रहा है वहां पर आपने 1 को रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर लेना, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। वो आपने खुद करना है। ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 का 5th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है ये भी, जस्ट हमारे पास जस्ट इनर फंक्शन चेंज है जो पावर के अंदर है। यहां पर हमारे पास जो y इक्वलेंट है, y इज इक्वल टू √a² प्लस x² ओवर a² माइनस x²। इसको सबसे पहले हमने पावर में लिख लिया। अब पावर में लिखने क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया, जो पावर के अंदर वाला फंक्शन होगा उसे हम कंसिडर कर लेंगे न्यू वेरिएबल दैट इज u के इक्वलेंट। अगर इसको मैं u इक्वलेंट ले लेता हूं तो हमारे पास y आ जाएगा y इज इक्वल टू u की पावर 1/2, क्योंकि इसको मैंने स्टार्टिंग में कंसिडर कर लिया दैट इज u। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डेरिवेटिव से फाइंड आउट करना है चेन रूल से, क्योंकि हमारे पास थर्ड वेरिएबल क्या है u, तो u के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास चेन रूल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, एक डेरिवेटिव ये निकालना और एक डेरिवेटिव ये निकालना है। इसमें जितने भी पार्ट्स आएंगे यहां तक हमारे पास सेम होगा। फॉलोइंग स्टेप, u को कंसिडर करेंगे नया वेरिएबल और चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहां तक तो सेम होगा हर पार्ट के अंदर जितने भी पार्ट्स आएंगे। ठीक हो गया। आगे जस्ट हमने u का डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू x उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर u फंक्शन है हमारे पास a² प्लस x² ओवर a² माइनस a² माइनस x²। यहां पर भी डेरिवेटिव लेते हैं, क्वोशंट रूल को अप्लाई करते हैं। क्वोशंट रूल हमें पता है ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है डिनोमिनेटर वाले को। सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव इनटू ओवर
ए स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर मैंने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया u फंक्शन के ऊपर। अब हमें दो डेरिवेटिव्स निकालने, एक डेरिवेटिव ये फाइंड आउट करना है और ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और सिंप्लीफाई करना है। यहां पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कांस्टेंट ए बी सी। एक बात याद रखिएगा, जो हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे, ए बी सी ये कांस्टेंट है, एक्स वाई जी दैट आर वेरिएबल्स। कांस्टेंट के डेरिवेटिव्स जीरो होते हैं, चाहे जितनी मर्जी पावर आ जाए आपके पास। ए स्क्वायर भी जीरो, ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो, चाहे उनके स्क्वायर्स आ जाए, चाहे क्यूब आए, जो मर्जी पावर आ जाए कांस्टेंट की, वो हमेशा जीरो होते हैं, उन पर पावर रूल अप्लाई नहीं करते। याद रखिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फर्स्ट रूल से हमें जीरो मिलता है। यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले लेकर पावर में कम कर, नहीं, आपने याद रखना है थ्रू आउट द चैप्टर कांस्टेंट हम ए बी स्टार्टिंग लेटर्स, जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं उसे हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और उनके डेरिवेटिव जीरो होंगे, चाहे उनकी पावर जितनी मर्जी आ जाए आपके पास, ठीक हो गया। लेकिन जो वेरिएबल्स है लास्ट लेटर एक्स वाई यू वी डब्ल्यू, जितने भी लास्ट लेटर आएंगे उनको हम वेरिएबल ट्रीट करेंगे, उनके डेरिवेटिव जीरो नहीं होंगे, ठीक हो गया, ये आपने माइंड में रखना। अब यहां पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो गया जीरो, यहां पर भी ए स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव भी हो गया जीरो, ठीक हो गया। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले पावर में एक कम 2x आ जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगा, उधर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आएगा, बिकॉज ऑफ माइनस साइन है उधर, ठीक हो गया। उसके बाद नॉमिनेटर को सॉल्व करेंगे, नॉमिनेटर को जब सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया हमने, ठीक हो गया। जो मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, 2a स्क्वायर एक्स मीन्स हमारे पास, सॉरी यहां पर एक स्टेप था, दैट इज 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। दोनों डेरिवेटिव्स निकालने हैं, ये डेरिवेटिव ये हमारे पास है dy ओवर du, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। जब दोनों डेरिवेटिव्स आ जाएं आपके पास तो इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर सिंप्लीफाई किया है। इसकी पावर u को पहले रिप्लेस किया, u की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में ये थी, उसके बाद जब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, नीचे वाली ऊपर वाली नीचे आ जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। और लास्ट में क्या करते थे, इसको और इसको सिंप्लीफाई करते थे, ये पावर इसके साथ आगे माइनस हो जाएगी, माइनस होने के बाद पावर 3/2 रह जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइज में देखें 2.3 में बिल्कुल एज इट इज, उसमें हमने भी यही डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, लेकिन वहां पर हमने डायरेक्ट किया था, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप तो वही है जैसे मैंने पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया था, जो एक्स है इसको मैं रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर लेके जाऊंगा। कैसे लेकर जाऊंगा, एक्स को मैंने रीराइट कर लिया अंडर रूट और एक्स, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर आपके पास एक्स ही बच जाता है, ठीक हो। और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है रेडिकल की, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें कंबाइन किया जा सकता है। ये एक्स स्क्वायर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर पावर तो 1/2 है, जो अंदर फंक्शन है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, u के इक्विवेलेंट, u ले लेंगे न्यू वेरिएबल, और y उसी तरह बन जाएगा y इज इक्वल टू u की पावर 1/2। डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट में किया, यहां तक तो सेम है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने बेसिकली u का ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस पे भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल आपको बताया होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ओवर नॉमिनेटर मींस सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, एक तो ये डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और एक इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर हमारे पास है ax का स्क्वायर, ax का स्क्वायर, ठीक हो गया। a का तो अगर किसी फंक्शन के साथ आए तो डेरिवेटिव जीरो नहीं है, अगर अकेला हो तब डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हम क्या करते हैं, थर्ड रूल अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेकर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। जब ये बाहर आएगा आपके पास और इसका जब डेरिवेटिव बनेगा दैट इज 2x, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2ax, यहां पर आ जाएगा 2ax,
और x की पावर 3 है, x की पावर 3, पावर पहले पावर में कम करेंगे उसी तरह, और वहां पर आगे जो दूसरा डेरिवेटिव है वहां पर इंडिपेंडेंट अकेला है, वहां पर डेरिवेटिव क्या होगा उसका 0 होगा, और x का डेरिवेटिव तो 1 है लेकिन साथ में साइन क्या है, नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास, -1 डेरिवेटिव आ जाएगा। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, a को मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ तो ये आ जाए 2a स्क्वायर x, इसको a को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 3a x का स्क्वायर माइनस 2a x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगी हमारे पास -3x क्यूब, ये माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस x क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। अब a स्क्वायर वाली टर्म कोई भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक यही टर्म है, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया a स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब a वाली टर्म और x स्क्वायर, a x स्क्वायर, a x स्क्वायर, a x स्क्वायर, जब इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे ये तीन नंबर्स को तो हमारे पास +2ax स्क्वायर आ जाएगा, और फाइनली ये x क्यूब और ये x क्यूब -2x क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया, ये डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और दूसरा डेरिवेटिव हमने क्या निकालना था, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, जब दोनों आ जाए तो इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा और ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर u क्या था स्टार्टिंग में हमारे पास, वो गिवन फंक्शन है, उसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे पावर क्या हमारे पास -1/2। ठीक हो गया। अब यहाँ से 2x कॉमन आता है, मैंने 2x कॉमन ले लिया और ये डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब पावर नेगेटिव है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर करते आते हैं, पॉजिटिव बनाएंगे, ये ऊपर और ये नीचे आएगा, और साथ में मैंने पावर्स को भी सेपरेट कर लिया हो गया। ठीक हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा की तरह ये इसके साथ सिंप्लीफाई होता है, इधर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 2 कैंसिल होने के साथ अब हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा, बाहर पावर 1/2 है। जब दोनों के साथ पावर को अलग करेंगे तो हमारे पास ये पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, जस्ट इसके साथ पावर आ जाएगी a + x के साथ, और ऊपर ये वाला x फाइनली बाद में ये भी कैंसिल आउट होने के बाद ये डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास गिवन फंक्शन का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी था, इसमें भी था, लेकिन इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास y इक्वल दिया हुआ है √x + √x, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो पावर के अंदर कन्वर्ट कर ले, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया था। जो पावर के अंदर वाला फंक्शन होगा उसे हम क्या कंसिडर कर लेंगे, u के इक्विवेलेंट ले लेंगे, u आ जाएगा x + √x, और y की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, u की पावर 1/2। फाइनली हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy/dx, लेकिन यहां पर थर्ड वेरिएबल u आ चुका है। अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर हमने दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने होते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और y हमारे पास स्टार्टिंग में क्या क्या लिखा हुआ है, u की पावर 1/2, और u का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव हमने किसके रिस्पेक्ट लेना है, u के रिस्पेक्ट लेना है। जब u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले पावर में कम करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर किया था। मेन हमने डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना होता है। यहां पर u एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो दैट इज x + x की पावर 1/2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/1 डेरिवेटिव लेंगे, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है वो किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यहां पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 -1/2। ठीक होगी, डेरिवेटिव्स तो आ चुके हैं, जस्ट अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + 1/2 √x। पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो पॉजिटिव पावर 1/2 वो हमारे पास √ की होती है। ठीक हो गया, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2√x, 2√x + 1 आ जाएगा आपके पास। ये डेरिवेटिव आ चुका है, दोनों डेरिवेटिव्स हमने निकाल लिए। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वो ये आ चुका था, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये आ चुका, दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, 1 में रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, dy/dx इज इक्वल टू u आ जाएगा आपके पास, dy/du 1/2 u की पावर -1/2, और दूसरा आपके पास आया है डेरिवेटिव 2√x + 1/2√x आ जाएगा। ठीक हो गया, पावर
से पहले u की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। u की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी, x प्लस अंडर रूट एक्स, तो पावर क्या आ जाएगी -1/2 और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। और ये 2 और ये 2 2 2 आर 4, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये कॉमन टर्म नहीं है 2 पे। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। 2 कॉमन फैक्टर नहीं है इस इक्वेशन में, 2 कॉमन होता तो फिर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये 2 2 आर 4 हो जाएगा, ये पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, नोमिनेटर में जस्ट ये एक्सप्रेशन बचेगा ऊपर 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/4 अंडर रूट एक्स, 2 2 आर 4 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स, और ये पावर जो नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, मींस स्क्वायर रूट बन जाएगा उसका। तो ये फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास गिवन फंक्शन का। चलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। y इक्वल दिया हुआ 3x² माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। जो हमारे पास पावर के अंदर वाला फंक्शन है, अगेन उसे u के इक्वल कंसिडर कर लिया, ठीक हो गया। और y हमारे पास क्या आ जाएगा, u की पावर 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर अगेन हमने डेरिवेटिव्स तो फाइंड आउट करना ही है बाय चेन रूल। हमें 2 डेरिवेटिव्स चाहिए, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। y हमारे पास इस दफा है u की पावर 6 है, ठीक हो गया। y का डेरिवेटिव हमने लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। यहाँ पर सिंपल पावर है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में 1 काम करेंगे, ठीक हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ चुका, सेकंड डेरिवेटिव क्या फाइंड करते थे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। u हमारे पास ये फंक्शन है, डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर मैंने इक्वेशन लिख दिया, हर फंक्शन को अलग-अलग डेरिवेटिव लिख दिया। सबसे पहले x² है, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेना है 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम साथ ही। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। 3 2 आर 6 माइनस 2, दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, ये डेरिवेटिव भी आ चुका है ये, और ये डेरिवेटिव भी हमारे पास आ चुका है। इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, देयरफॉर 1 becomes equation number 1 dy over dx। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 6 u की पावर 5 dy over du, 6 u की पावर 5 इंटू दूसरा हमारे पास है 6x माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। u की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, u हमारे पास हमने क्या कंसिडर किया था 3x² माइनस 2x प्लस 7 इंटू 6x माइनस 2, फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास गिवन फंक्शंस का। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर 62 पर है। हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x³ प्लस 1 की पावर 9। इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप तो पावर के अंदर वाले फंक्शन को हम u कंसिडर कर लेते थे, तो y क्या बन जाएगा इस दफा, y इज इक्वल टू u की पावर 9 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करना है dy बाई dx, लेकिन यहां पर हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे बिकॉज हमने थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है। थर्ड वेरिएबल यहां पर क्या है u, तो dy ओवर du d ओवर dx हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। अब हमारे पास y किसके बराबर है, u की पावर 9, क्योंकि y का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू u लेना है। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो सिंपल पावर रूल, पावर पहले, पावर में 1 माइनस करेंगे तो पावर आपके पास 8 रह जाएगी। उसके बाद हमने दूसरा डेरिवेटिव निकालना होता है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो u किसके इक्वल है x³ प्लस 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx, d ओवर dx x की पावर 3, पहले इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर हम 1 का डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर dx ये आ जाएगा। इधर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर मल्टीपल में आ जाएगी और उसमें 1 कम कर देंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फाइनली
3x² du ओवर dx की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। फर्स्ट वैल्यू ये हमारे पास, सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, वो आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 9u⁸ इंटू 3x² आ जाएगा। ये वैल्यू dy ओवर du और ये du ओवर dx आ जाएगा। u की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो फाइनल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 का। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन जाएगा, 27x³ प्लस 1 इंटू x², बल्कि इसको रीअरेंज कर लें आप, 27x² x³ प्लस 1 की पावर 8, ये फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 का।